Hello everyone, hope you all are doing well. Welcome back to my channel. आज का हमारा विषय है प्रेरणा ज्ञानोत्सव। प्रेरणा ज्ञानोत्सव के अंतर्गत दो तरह के कार्य होने हैं। पहला शिक्षा चौपाल और दूसरा 100 दिवसीय कैंपेन हमें करना है। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगी शिक्षा चौपाल के बारे में। शिक्षा चौपाल के अंतर्गत हमें अभिभावकों को जागरूक करना है, अपने विद्यालयों के प्रति उनसे बातचीत करनी है। उन्हें बताना है कि पहले जो विद्यालय थे वैसे विद्यालय आज नहीं हैं। कायाकल्प के द्वारा हमारे विद्यालयों में आज बहुत परिवर्तन आया है। अब आपके बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर विद्यालयों में अवेलेबल है। बच्चों के पीने के लिए शुद्ध जल अवेलेबल है। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में आकर्षक वॉल पेंटिंग बनी हुई है, जिसके द्वारा बच्चे जितने समय तक विद्यालय में रहेंगे उन्हें कुछ भी अगर नहीं सिखाया जाएगा तो भी वो अनजाने में ही बहुत सारी चीज़ें उनके द्वारा सीख सकते हैं। बस अभिभावकों को केवल प्रतिदिन बच्चों को स्कूल भेजना है, क्योंकि अगर एक दिन भी विद्यालय में बच्चे नहीं पहुंचेंगे तो उस दिन का उनको दिया गया जो ज्ञान है वो रह जाएगा और उनका लर्निंग जो स्तर है वो पिछड़ जाएगा। इसलिए वे प्रतिदिन बच्चों को विद्यालय भेजें, यही उनकी जिम्मेदारी है। ये चीज़ हमें विद्यालय में शिक्षा चौपाल लगाकर अभिभावकों को समझानी है, जिससे कि जब हमारा ये 100 डेज कैंपेन प्रोग्राम शुरू करेंगे हम लोग तो वो सफल हो सके। शिक्षा चौपाल के बाद में जो हमारा दूसरा कार्यक्रम है 100 डेज कैंपेन का, ये शुरू होना है। अप्रैल से हम लोग इसे शुरू करने जा रहे हैं और इसके लिए हमें सबसे पहले बच्चों का बेसलाइन सर्वे या मैपिंग करनी है। इसके लिए हम लोगों को बेसलाइन सर्वे करने का जो शेड्यूल है वो बताया गया है कि समृद्ध हस्त पुस्तिकाएँ जो हम लोगों को प्रोवाइड की गई हैं उनमें दिया भी हुआ है कि किस तरह से हमें बेसलाइन सर्वे करना है। अब चूँकि काफ़ी समय तक बीच में कोविड-19 के समय में हमारे विद्यालय बंद रहे थे, शिक्षण कार्य ऑनलाइन चला था और कक्षाएं नहीं चल रही थी, इस कारण से बच्चों का जो लर्निंग लेवल था वो काफ़ी पिछड़ गया और कक्षानुरूप जो उनका अधिगम स्तर होना चाहिए था वो वहाँ पर स्टैंड नहीं कर रहे हैं। उनका शैक्षिक अधिगम स्तर पिछड़ा होने के कारण हमें उनका बेसलाइन सर्वे करना है और हमें ये पता करना है कि उनका एक्चुअल अधिगम स्तर इस समय क्या है। उसको जानने के बाद ही हम अपना 100 डेज कैंपेन शुरू करेंगे। तो बेसलाइन करने के बाद में हमें बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड करके उनको शिक्षा देनी है और वास्तविक जो अधिगम स्तर कक्षा के अनुरूप होना चाहिए वहाँ तक उन्हें लाना है। हमें भाषा में कक्षा 1 का बेसलाइन सर्वे नहीं करना है तथा गणित में 1 और 2 का बेसलाइन सर्वे नहीं करना है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी क्लासेस में बेसलाइन सर्वे करना है और एंड लाइन सर्वे बाद में होगा जबकि हमारा 100 डेज कैंपेन कंप्लीट हो जाएगा। तो भाषा में हमें 1 का बेसलाइन नहीं करना है, 2 और 3 का सर्वे करने के बाद में बच्चों का जो अधिगम स्तर होगा उसके अनुरूप हमें 2 ग्रुप बनाने होंगे और गणित के अंतर्गत 1 और 2 दोनों का बेसलाइन नहीं करना है, 3 और 4 के 2 ग्रुप बनाने हैं तथा 5 के 3 ग्रुप बनाने हैं। इस तरह से हमें ग्रुप वाइज बच्चों को बांट लेना है और उसके बाद में जो हमें समृद्ध
हस्त पुस्तिकाएँ समृद्ध मॉड्यूल्स मिले हैं, जो कि हिंदी में तीनों स्तर के लिए 3 तथा गणित में तीनों स्तर के लिए 3, 6 हस्त पुस्तिकाएँ हमें प्रोवाइड की गई हैं। इसके अतिरिक्त प्रिंट रिच मटेरियल जो है हिंदी के लिए और गणित के लिए दोनों के लिए हमें मिला है। उन सभी की सहायता से बच्चों को निरंतर उनकी कक्षा के अनुरूप जो अधिगम स्तर है वहाँ तक लाना है, ताकि वो आगे जिस कक्षा में आए उस कक्षा के अनुरूप अपनी बेहतर शिक्षा को प्राप्त कर सकें। और इस तरह से हमें 100 दिनों तक लगातार बच्चों को उनके अधिगम स्तर लाने में सहायता करनी है। भिन्न भिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ के द्वारा, समृद्ध मॉड्यूल्स के द्वारा, चित्र चार्ट हैं, कहानी चार्ट हैं, पोस्टर हैं, कविता चार्ट हैं और संख्या संबंधी जो चार्ट हम लोगों को मिले हुए हैं उन सब का निरंतर प्रयोग करते हुए बच्चों को हमें सिखाना है और अपने 100 डेज कैंपेन को सफल बनाना है, ताकि हमारे आगे आने वाले बच्चे शिक्षण अधिगम की एक अच्छी प्रक्रिया का हिस्सा भविष्य में बन सकें। आशा है आपको हमारा ये 100 डेज कैंपेन और प्रेरणा ज्ञान उत्सव का जो उद्देश्य है ये समझ आया होगा और किस तरह से हमें इसे सफल बनाना है ये भी समझ आया होगा। इसी के साथ आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और दिए गए बेल बटन को अवश्य क्लिक करें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।